मिनट। अरे यार, 5 मिनट लो। दिमाग। दोबारा करा दो एक बार। मैं मेरा भी दोबारा हो नहीं जाएगा। कराऊंगा प्लीज। मेरे को ना तो ना आता है। प्लीज, आई डोंट हैव। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक बार पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लो। एक बार पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लो। मैं फारसी थोड़ी बोलता। यहाँ पे फोर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स विद प्रोराटा है, जिसमें एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 200 शेयर्स थे राज के, और राज ने अप्लाई किए थे 300 शेयर्स पे, एंड सो ऑन। बेटा मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग मेरे से गलती से नहीं हुआ नहीं। अब देखो, अब सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन है। इसमें मैं आपसे कुछ हम्म। सवाल पूछूंगा, लिखो। लिखो। पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द अमाउंट बाय विच शेयर कैपिटल is debited at the time of forfeiture? What is the amount by which the share capital is debited at the time of forfeiture? लिखो। What is the amount? आपसे कोई भी टीचर कोई भी सवाल पूछ सकती है forfeiture से। What is the amount by तो which? हमें ये क्वेश्चन ऐसे मतलब टेबल दी होगी या फिर ऐसे नहीं, ही? टेबल नहीं दिया। अच्छा, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन दिया होगा ऐसे, जो क्वेश्चन है उसमें से पहले आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, फिर ये आंसर्स देने लायक बनोगे। अबे इनमें से कोई भी एक वन क्वेश्चन मार्कर आ के लिए सकता भी? है। वन मार्कर में ठीक कोई है। भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता के ही भेजूंगा कौन सा आएगा इसमें से। ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट बाय हम्म। विच शेयर कैपिटल विल बी डेबिट? ठीक है। हम्म। तीसरा सवाल लिखो। व्हाट इज द अमाउंट बाय विच द, तो मैंने ये गलत लिख दिया। व्हाट इज द अमाउंट बाय विच सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी डेबिटेड? सिक्योरिटीज प्रीमियम will be debited at the time of forfeiture. लिख लिया? पहले दो सवाल के जवाब दे। एक सेकंड। ये मैं बड़े सारे सवाल लिखवाऊंगा, बहुत सारे सवाल। टीचर कैसे भी तुमसे टेढ़ा क्वेश्चन पूछ ले, तुम्हें आना चाहिए। लिख लिया। अब ध्यान सुनो, पहला क्वेश्चन पढ़ना क्या कहता है। व्हाट इज द अमाउंट What बाय is the विच द शेयर amount by कैप which the capital व्हाट is इज द debited अमाउंट बाय at विच, the? बेटा ये हम क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द अमाउंट बाय विच शेयर कैपिटल इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर? फोर फीचर की कौन सी एंट्री है, पहली वाली या दूसरी वाली? पहली। पहली वाली में शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ है? 1600। बस 1600 इज द अमाउंट। हाँ। मगर ये तू आंसर तब दे पाएगी ना जब तेरे को जन एंट्री बनानी सही आएगी। हम्म। दूसरा, व्हाट इज द अमाउंट बाय विच द सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर? फोर फीचर के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट हो रहा है? 600। बस। ये तो आसान है। अब मेरे साथ, अब दे, अबे यार ये आसान तब होगा ना जब तेरे को जन एंट्री बनानी आएगी, और तेरे अगर जन एंट्री ठीक हुई तभी आंसर सही हो पाएंगे एमसीक्यू में। ओके। अब लिख। व्हाट इज द अमाउंट ऑन प्रॉफिट ऑन forfeiture of shares? दूसरा क्वेश्चन लिख। व्हाट इज द अमाउंट ऑन प्रॉफिट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन
रेशियो ऑफ शेयर्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑन प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स। क्या बेटा इस क्वेश्चन का मतलब सेम है, डिफरेंट है? गलत मतलब, व्हाट इज द, अलग है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर। इस अमाउंट के लिए क्या मुझे रीशू की एंट्री देखनी पड़ेगी या फोर फीचर की एंट्री देखनी पड़ेगी? व्हाट फोर इज द फीचर। अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर की एंट्री देखनी पड़ेगी। और बेटा फोर फीचर की एंट्री कौन सी वाली है? पहले वाली। तुम रुक जा, पहली वाली बेटा हाइलाइटर लेने दो मेरे को। ले ले हाँ, आराम से। ये जो है ना, ये इसको कहते हैं, हाईलाइट में, इसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर। लिखो भाई, इसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स। तो बता तो बता प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 900। 900। अब नेक्स्ट बता क्या होगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द रीशू ऑफ शेयर। रीशू पे कितना प्रॉफिट हुआ? बेटा ये होता है रीशू का प्रॉफिट, जो कैपिटल रिजर्व में जाता है ना बेटा, जो कैपिटल रिजर्व में जाता है वो रीशू का प्रॉफिट होता है। तो बता रीशू पे कितना प्रॉफिट हुआ? 300। 300। मैं दोबारा दोनों में फर्क दिखा रहा हूं। ये क्या था? बता महिमा, एक चीज बता, प्रॉफिट ऑन द रीशू ऑफ शेयर, जब प्रॉफिट ऑन द रीशू ऑफ शेयर 900 है, 900 है, 300 है? 300। 300 है। तो ये वाला है प्रॉफिट ऑन रीशू ऑफ शेयर्स, और ये वाला है प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स। दोनों फर्क समझ आया? फोर हम्म। फीचर के समय कितना प्रॉफिट हुआ था? 900। 900। और रीशू के समय कितना प्रॉफिट हुआ है? 300। एग्जाम में ये दो सवाल में से कोई भी आ सकता है, ठीक है? आगे हम्म। लिखो। पानी लिखो, पी लूं? व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है? भाई इसका सवाल का जवाब तो हर कोई बच्चा दे दे। कितना पैसा कैपिटल 300। रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है? बस ये तो खत्म है, 300। तो इसका मतलब बेटा प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर कह लो या अमाउंट ट्रांसफर ऑन कैपिटल रिजर्व कह लो, एक ही मतलब है ना? यस। आगे लिखो एक और बात। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट तो है नहीं। आप बताऊंगा ना इसका आंसर क्या है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। बेटा जो आपने फोरफिटेड शेयर्स डेबिट में लिखा है, जो आपका फोरफिटेड शेयर्स डेबिट वाला आ रहा है, बेटा डेबिट क्या मैं कह सकता हूं डिस्काउंट हुआ होगा? क्या बेटा डिस्काउंट खर्चा है या नहीं है? है। है। तो जो फोरफिटेड शेयर्स डेबिट वाला होता है, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डिस्काउंट, याद कर बेटा। डी फॉर डेबिट, डिस्काउंट, डी फॉर डिफर्ड डेबिट, डिस्काउंट। डिस्काउंट। फोरफिटेड शेयर्स डेबिट में कितना है? फोरफिटेड शेयर्स डेबिट में कितना है? 240। बस 240 लिख दो। पहली वाली एंट्री ये में बात इस, में देखना है ना। हाँ बेटा। पहली वाली एंट्री में देखना पड़ेगा ना, 440। अरे यार डिस्काउंट ऑन, क्या लिखा है क्वेश्चन बता, क्या लिखा है? व्हाट व्हाट इज इज द द अमाउंट ऑफ, अमाउंट।
डिस्काउंट व्हाट ऑन इज द रीइश्यू ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर। डिस्काउंट। हाँ, तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स की कौन सी एंट्री है, पहली वाली दूसरी वाली? अरे मेरा मतलब था कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व नहीं नहीं देखने थे। नहीं नहीं, वो थोड़ा ना देखना, ऊपर वाली एंट्री में देखना है ना, डिस्काउंट और रीइश्यू। ठीक नहीं है। समझ में आ टू रहा? फोर्टी सुन, आ गया। सुन, लिख ले, इसमें लिख, जो ये 240 है ना, यही है तेरा डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब समझ आया? हम्म। अभी तक मैंने जितने सवाल पूछे हैं मैं तेरे से सारा पूछूंगा। पहला सवाल, व्हाट इज द अमाउंट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर। बेटा शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो गया एट द टाइम ऑफ फोर फीचर? तो रीइश्यू की एंट्री देखेगा, फोर फीचर की एंट्री देखेगा? फोर फीचर। फोर फीचर में शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ है? 1600। कोई डाउट? नो। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट बाय विच सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर। फोर फीचर के टाइम में सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट हुआ है? 600। 600। उसके आगे देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन। बेटा दो सवाल है, प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। तो बेटा प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर कितना होगा? प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर कितना होगा? प्रॉफिट ऑन नाइन रीइश्यू हंड्रेड ऑफ शेयर नौ फोर सौ फीचर के समय कितना हुआ? फोर फीचर के समय कितना हुआ? 900। नौ और सौ रीइश्यू के समय? 300। रीइश्यू के समय 300 कैसे आया? तीन कौन सा सौ वाला अमाउंट लिख रही है? कौन सा वाला अमाउंट लिख रही है? फोर फीचर डेबिटेड। बिल्कुल, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, इसको कहेंगे प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ये वही हो गया, कैपिटल रिजर्व में जाना था 300 रुपए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। बेटा डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स कहां पे है? फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट या डेबिट है? डेबिट। तो फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट वाला हो गया, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स दैट इज 240। एक लास्ट सवाल जो आ गया पेपर में, आधे से ज्यादा बच्चे गलत करके आएंगे, लिखो 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 लिखो, व्हाट इज द अमाउंट, what is the amount in the forfeited shares account, what is the amount of, what is the amount in the forfeited shares account left after the reissue of shares। है। हाँ बेटा, एक बार सवाल आ गया, क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाले क्वेश्चंस मैं तेरे से कल आके दोबारा पूछूंगा एक क्वेश्चन करा के। व्हाट इज द कब अमाउंट इन द आओगे? forfeited shares account, कल पता नहीं बेटा, अभी तो बताऊंगा मैं तेरे को। What is the amount in the forfeited shares account left after reissue of share। अब बता forfeited shares account में कितना पैसा बच गया। बड़ा सिंपल है। व्हाट इज द। पता मैं बताता हूं इसको करने का तरीका क्या है। forfeited शेयर्स क्रेडिट कितने से हुआ? forfeited शेयर्स क्रेडिट कितने से हुआ? 900। और कितने कितने अमाउंट से डेबिट हो चुका है? 250। forfeited 240 और टू 300। तो माइनस करके जो बचेगा वही तेरा आंसर है। बस। दोबारा, बस। तो बेटा क्वेश्चन तो पढ़ मैंने क्या लिखा। What is the amount in the forfeited shares account after the reissue of share। रीइश्यू करने के बाद forfeited shares में कितना बैलेंस लेफ्ट ओवर रह गया? तेरे पास थ्री था सिक्सटी कितना? तेरे पास नाइन था हंड्रेड 900 रुपए। तेरे पास था 900 रुपए, जिसपे से बेटा 240 और 300 उड़ा दे। बेटा ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बच्चा कर ही नहीं पाता ना, वही तो दिक्कत है। बेटा यही तो है, एग्जामिनर बेटा ऐसी तो टेस्ट कर सकता तुम लोगों की नॉलेज। 360 रुपए, तो बताना कितना फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस है आफ्टर इश्यू ऑफ शेयर? तीन सौ थ्री साठ रुपए सिक्सटी बेटा ये वाले सवाल एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली कौन कौन सा आता है क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट और रीइश्यू ऑफ शेयर्स आ सकता है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स आ सकता है, और एक ये क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों, ये बस सारे ठीक है। चीजें देख ले दोबारा।
आई एम मिनिमाइजिंग इट, एक बार सारा देख ले। अब समझ आया मैंने ये वाले क्वेश्चन क्यों कराया तेरे को? हम्म। सबसे पहला, और ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पे टिके हैं? तेरी जन एंट्री पे। अगर जन एंट्री ठीक है तो ये आंसर भी ठीक है, अगर जन एंट्री गलत तो ये आंसर भी गलत। सही बात है। सबसे पहला, फैक्ट्स। पहला सवाल क्या था? व्हाट इज द अमाउंट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर? फोर फीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होनी थी? 1600। ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट बाय विच सिक्योरिटीज प्रीमियम इज डेबिटेड? 600। हम्म। बेटा प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर एंड प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर इज सेम और डिफरेंट? अलग अलग होता है वो फोर फीचर, वो इशू है। फोर प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर के टाइम पे कितना प्रॉफिट हुआ? ये रहा 900। 900। और रीशू के टाइम पे कितना हुआ? रीशू के टाइम पे कितना प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल 300। रिजर्व में चला जाता है? 300। प्रॉफिट ऑन रीशू ऑफ शेयर 300 है, कैपिटल रिजर्व में 300 जाएगा। डिस्काउंट ऑन रीशू कौन सा होता है? डिस्काउंट मतलब जो डेबिट होता है। डेबिट वाला। डिस्काउंट डी, डेबिट वाला फोरफिटेड शेयर्स, डेबिट वाला 240 है, वही डिस्काउंट ऑन रीशू ऑफ शेयर्स है। एंड द लास्ट, what is the amount in the forfeited shares account left after the reissue of share? रीइश्यू करने के बाद कितना forfeited शेयर्स का बैलेंस रह जाएगा? 900 में से 240 और 300 उड़ा दिया, कितना बचा? 360। 360। But is it sufficient? 25,000।